समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, पिछले जन्म का इस जन्म में कितना प्रभाव है, ये हो सकता है हम और आप न देख पा रहे हो। कल मैंने एक बात कही थी कि हम किसी भी साहित्य को पढ़ना अच्छा समझते हैं, लेकिन उसकी व्याकरण समझना पसंद नहीं करते। बिना व्याकरण के जो सामने लिखा होता है बस वही समझ में आता है, और अगर व्याकरण आती हो तो जो सामने नहीं लिखा है वहां तक भी आप पहुंचने की सामर्थ्य रखते हैं। आज बहुत सारी परिस्थितियों से पूरी दुनिया गुजर रही है। आप भी गुजरते हैं, मैं भी सरवाइव करता हूं। आप यहाँ के स्थानीय निवासी होंगे। कौन कौन है यहाँ के स्थानीय निवासी? है ना, बहुत सारे लोग हैं। ऐसे ही एक बार झटके में गुरुजी ने हमसे पूछ लिया कि आप भी तो स्थानीय निवासी हैं। हमने कहा गुरुजी से, हाँ चारसी जी यही निवास है हमारा। तब गुरुजी ने एक बड़ा अच्छा शब्द कहा। गुरुवर कहते हैं, जब तक तुम्हारी निवासी बुद्धि रहेगी तब तक तकलीफ में रहोगे। अपनी प्रवासी बुद्धि पैदा करो। कि हम इंदौर शहर में, बंबई में, बेंगलोर में, दिल्ली में किसी पोजीशन में, किसी रोल में प्रवासी बुद्धि पे आए हुए हैं। आज घूमने आए हैं, कल यहां पर नहीं रहेंगे। तो फिर जैसे ही आपकी प्रवासी बुद्धि होगी उस वक्त आपको कुछ और भी दिखाई देने लगेगा। गुरु दिखाते हैं तो दिखता है, नहीं तो नहीं दिखाई देता। अपने आप को अभी तक आप निवासी कहते थे, अब अपने आप को प्रवासी कहना। बोले हुंडाव सर्पनी काल में कुछ देर के प्रवास के लिए आए हैं। उस प्रवास के दौरान कुछ भी मिल जाए, 500 करोड़ की जमीन मिल जाए, चाहे 5 लाख करोड़ रुपए के बंगले मिल जाए, है तो आप प्रवासी। क्योंकि गुरुवर के शब्द हैं, संपत्ति हर 100 साल में अपना मालिक नियम से बदल लेती है। आपके गले का हार आपके बेटे तक नहीं पहुंच पाएगा, सीधे नाती तक पहुंच जाएगा। बेटा रास्ते में निकल लिया, दादाजी के गले में एक हार पड़ा था, दादाजी भी यहां से प्रवास में निकल गए और बेटे के हाथ में, गले में आपकी संपत्ति आ जाएगी। प्रवासी है, संपत्तियां भी मालिक बदलती है। हम समझते हैं हम मालिक बन के बैठे हैं, लेकिन आप यहाँ के निवासी नहीं हैं, यहाँ के प्रवासी हैं। फिर जब प्रवासी हैं, ऐसी सोच है आपकी, तो फिर आप जैन दर्शन की कुछ व्याकरण देखिए कि प्रवास में आने से पूर्व में कुछ पूंजी लेकर के आए होंगे। कुछ ना कुछ पूंजियां तो होती हैं। अभी मैंने सुबह पूछा कि वो जो वीडियो गेम खेलते हैं, उस वीडियो गेम खेलते वक्त जब कोई गेम प्ले करते हैं तो पल्ले में पैसे लगाने पड़ते हैं कि कुछ मिलता है? तो उनने कहा, महाराज जी 5000 कॉइन्स आपको गेम खेलते वक्त स्टार्टिंग में दे दिए जाते हैं,
आप उसमें से बढ़ाना जानते हैं तो बढ़ा ले, नहीं बढ़ा पाते हैं और लॉस हो जाता है तो फिर आपको अपना पैसा दे करके खरीदना पड़ते हैं। 10,000 सिक्के, 11,000, 50,000 सिक्के खरीदिए, फिर उसमें से खेलिए। हमने उनसे पूछा कि कुछ तो शुरुआत में मिलता होगा ना? बोले हाँ महाराज, कहीं 500 कॉइन्स मिलते हैं, कहीं 5,000 मिलते हैं, कहीं 50,000 कॉइन्स मिलते हैं, और उन्हीं कॉइन्स का सहारा लेकर के गेम खेला जाता है। हमने कहा चलो ठीक है, एक सहारा तो दे दिया। तो फिर जब आप इस धरती पर आए हैं तो अपने आप को गरीब मत समझिए। पहली चीज समझिए, मैं इधर पर आया हूं, आप इधर पर आए हैं, अपने आप को गरीब मत समझिए। पूंजीपति हैं आप, पूर्व जन्म की कुछ ना कुछ पूंजियां लेकर के आए हैं। बिना पूंजी के तो यहां पर रुकने नहीं मिलता। तो पूंजी थी पूर्व जन्म की, कौन सी पूंजियां होती हैं? तो वैसे तो 8 क्षायिक लब्धियां होती हैं, लेकिन क्षायिक लब्धि आपके पास उपलब्ध नहीं है, नहीं तो भगवान बन गए होते। लेकिन उन्हीं लब्धियों में आवर्णी कर्म पड़े हुए हैं। दर्शनावर्णी, ज्ञानावर्णी, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र, इनकी पूंजियां आप पहले से लेकर के आए हो, और इन्हीं पूंजी के बल पर कुछ दिनों का प्रवास है। एक झटका लगेगा, सटक लोगे, कहां गिरोगे पता नहीं चलने वाला है। एक झटके की देर है। हम आपको अपने जीवन का उदाहरण दिखाते हैं। कटंगी में, जबलपुर के पास कटंगी शहर है, स्कूल में रुकना हुआ, खड़ा था तो हवा से, लोहे का एक बहुत बड़ा गेट था, तो बिल्कुल हल्के से ऐसा आ रहा था, ऐसा। तो मैं ऐसा आ रहा था मेरी तरफ, मैं यहां खड़ा था, तो हमने सोचा कि देखते हैं ये गेट हमारी छाती तक आ भी पाता है कि नहीं आ पाता। और गेट छाती तक आ करके छाती से टकराया। इतना धीमे आ रहा था कि यहां तक ऐसा टकराया, तो हमने कहा इसी से रोक लेंगे। और जैसे ही रोकने की कोशिश करी तो अंदर की हड्डी डैमेज हो गई। जब अंदर दर्द हुआ तो 2 महीने तक छींक नहीं सकते, 2 महीने तक खांस नहीं सकते, 2 महीने तक गहरी सांस ले नहीं सकते। पहली बार जर्क लगा, हमने जाके एक्सरे कराया। एक्सरे कराने में पता चला कि अंदर की हड्डी और मसल्स दोनों जो है ना, वो सब क्रैक हो गए। फिर हम सोचते रहे, चला करके हम उस गेट के सामने खड़े हुए थे, वो बिल्कुल धीरे आ रहा था। इतनी धीमे में तो एक उंगली से रोक सकता था, लेकिन उसका इतना वजन होगा, वो इतना ज्यादा जर्क मारेगा अंदर, सोचा नहीं था। 2 महीने तक बंधुओं रात में पूरे में बेल्ट बांध करके सोना पड़ता था, तब जाकर के उसका दर्द खत्म हुआ। तब समझ में आई ये बात कि छोटी सी वस्तु भी, इतनी सी वस्तु भी दुख का इतना बड़ा निमित्त बन जाती है, अगर कर्म खराब चल रहे हो तो। आप लोग इन लोगों को देखते होंगे, रास्ते में टमाटर का ठेला लगाने वाले, कोई डोसा बेचने वाला, कोई कुछ बीड़ी सिगरेट पान बेचने वाला। उनको देख करके मन के अंदर भाव होता है, अरे कुछ नहीं कमाओ इनने आज तक। लेकिन अगर आप आगम की दृष्टि से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वो भी पूंजीपति है। पिछले भाव का कुछ लेकर के आया है, तभी तो इस भाव में सरवाइव कर रहा है। हमने बॉम्बे हॉस्पिटल बंबई में देखा है, एड्स का बच्चा, उम्र कितनी है बताओ? उम्र है 2.5 साल। 2.5 साल की उम्र में बच्चे को एड्स हो गया। बच्चा पेट के अंदर ही है और उसको कैंसर हो गया। टेक्नोलॉजी कितनी डेवलपमेंट वाली है कि बच्चा पेट के अंदर है, उसको कैंसर हो गया है। बच्चा हाथ में है, हाथ के बच्चे को कैंसर हो गया है, तो वहां बच्चे का इलाज कराया जा रहा है। कोई 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का बच्चा है, कैंसर पेशेंट है, उसके पास पूर्व भव का ऐसा कुछ है जिस कारण से आते ही साथ देह बिल्कुल सड़ रही है।
जब पहली बार गुरुजी से पूछा कि गुरुजी उस बच्चे ने तो कुछ भी नहीं किया, उसको एड्स हो गया, उसके रेजिस्टेंस पावर खत्म हो गए, उस बच्चे ने कुछ नहीं किया, उसको थैलेसीमिया की बीमारी हो गई, जन्म से लेते साथ पूरा शरीर बिल्कुल केसर के जैसा पीला दिखता है, हर 8वें दिन में डायलिसिस कराना पड़ता है। उस बच्चे ने कुछ नहीं किया, उसको पेट के अंदर बच्चा भी बड़ा हो रहा है और माँ को पेट में इंजेक्शन लग रहे हैं, काहे के बच्चे के कैंसर का इलाज माँ की देह में हो रहा है। संबंधों का दुख कैसा गजब का होता है। रिलेशनशिप में भी तुम्हारे हिस्से का पाप हमारे हिस्से आ जाता है, तो फिर किसी के हिस्से का पुण्य भी हमारे हिस्से में आता होगा। जैसे गुरुदेव के हिस्से का पुण्य आज हम सब एक साथ मिल करके भोग रहे हैं। पूरी दुनिया में गुरुजी ने मेहनत करी, गुरुजी ने सत्य, अहिंसा, अचौर, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य की ऐसी कठोरतम साधना करी कि दुनिया में लोगों को विश्वास हो गया कि जैनी बिल्कुल सरल सीधे सफल होते हैं, उसके पीछे उनके यहाँ की आचार संहिता है। आपकी आचार संहिता झूठ वाली हो सकती है, लेकिन आपके गुरु की चूंकि सत्य वाली है, इसलिए उनके पुरुषार्थ पर आपका क्रेडिट बाजार में चलता है, तो तुम्हारी दुकान चलती है। तुम्हारी दुकान तुम्हारे कारण नहीं चलती, ध्यान रखना। तुम्हारे नाम के बगल में जो टैग लगा है ना, उस टैग के कारण तुम्हारी दुकान चलती है। हजारों स्टील की कंपनियां हैं, लेकिन जैन स्टील वाले का स्टील क्यों बिकता है? क्योंकि उसने अपने स्टील के आगे जैन शब्द जोड़ा है। पहली आइडेंटिटी तुम्हारे नाम की है। महावीर वस्त्र भंडार लिख दिया, दिगंबर भोजनालय लिख दिया, तुमने वहां पर जाकर के जैन स्टील कंपनी लिख दी, तुमने कहीं पर जाकर के पार्शनाथ फर्टिलाइजर्स लिख दिया, तुम कहीं पर निकले, तुमने जाकर के कहीं पर अपना सिंगई सवाई सिंगई लिख दिया, अहिंसा परमो धर्मा लिख दिया, दुकान के सामने परस्पर उपग्रह जीवा नाम लिख दिया, तुमने अपने घर के सामने जियो और जीने दो लिख दिया, शुभ लाभ श्री महावीराय नमः लिख दिया। ये छोटे छोटे लिखे शब्दों ने तुम्हारे घर के अंदर अकूत संपत्ति भेजी है। एक बार अपनी दुकान के सामने हरा पोत दो, और हरा पोत करके उसमें हरी दीवार वालों की एक भाषा बस लिख दो, देख लेना आदमी चढ़ना बंद कर देंगे। क्यों? तुम शरीफ हो, तुम्हारी आइडेंटिटी खराब है। अभी जो आप अपने जीवन में पुण्य भोग रहे हैं, जो आपको सुविधा मिल रही है, उसमें आपकी हिस्सेदारी ज्यादा है कि देव शास्त्र और गुरु की हिस्सेदारी ज्यादा है? किसकी? देव शास्त्र और गुरु की हिस्सेदारी तुम्हारे पुण्य में ज्यादा है। तुम कहीं चोरी के मामले में पकड़े गए, तुमने खट से कहा हम जैन हैं, हम ऐसा पाप नहीं करते, और सामने वाले को विश्वास हो गया। क्यों? क्योंकि उसने रास्ते में चलता हुआ दिगंबर जैन साधु देखा है, ठंडी में कुड़कुड़ाता हुआ चले जा रहे हैं, पैर फटा हुआ है और देख रहे हैं, ठंडी में आशीर्वाद दे रहे हैं, तो वो तुम कम देख रहे, दूसरा आदमी कितना देख रहा है। तुम अपने गुरु को गुरु कहते हो और दूसरा तुम्हारे गुरु को भगवान कहता है। बोले तुम, अच्छा जैन समाज, अपने मोबाइल के ऊपर आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी का एक फोटो लगा करके जिंदगी जी के देखना। दुनिया में कहीं फंसोगे, अचानक किसी के सामने मोबाइल चालू करोगे और स्क्रीन पर अगर गुरुदेव दिखाई दे जाए, तो पुलिस वाले बोलते हैं दबा गाड़ी, दबा, जल्दी निकल, जल्दी निकल, जल्दी निकल, जल्दी निकल। अरे अचानक छोड़ दिया। अचानक नहीं छोड़ दिया, तुमने कुछ नहीं किया। तुम्हारे रिश्ते ऐसे कुल वालों से थे जिन कुल वालों ने तुम्हारी आइडेंटिटी बनाए रखने के लिए अपनी जान की बाजी लगाई। ये तुम्हारे जीवन में रिश्तों का सुख है। तुम अपने दुकान के सामने एक बार हरा कलर पोत करके और हरी दीवार वालों के 2-4 शब्द लिख के तो देखो, और फिर तुम अपनी दुकान चला के देखो। चलो ना सही ओरिजिनल कंपनी में एक फ्रॉड दुकान खोल करके भी देखोगे ना, तो आदमी चढ़ना पसंद नहीं करेगा। क्यों? अरे भैया कब कहां घोटाला हो जाए कोई भरोसा नहीं। तो तुम्हारी जिंदगी को कितना सरल किया है देव शास्त्र और गुरु ने, उस वक्त
वक्त तुम देव शास्त्र गुरु की कीमत तक नहीं समझते, मंदिर नहीं आते, आप पूजा नहीं करते, दान नहीं देते, महाराज जी के लिए चौका नहीं लगाते, महाराज जी को देखने तक नहीं आते, महाराज जी के लिए उठते तक नहीं, दुकान से रोड से निकल जाएं तो, उसके बाद भी तुम्हारे महाराज की तुम्हारी दुकान पर कृपा है, तुम्हारे महाराज की मेहनत की तुम्हारे नाम पर कृपा है। तुम अपराध की प्रवृत्ति में पकड़े जाओ, कोर्ट में केस चल रहा हो और उसमें किसी को दिख जाए कि 4 खान के बीच में एक जैन है, तो धीरे से वो बोलता है, ऐसा देखता है, कौन है, तुम जैन हो, तुम हो, डांटेगा, दोस्त से चिल्लाएगा और फिर धीरे से पेपर रिलीज करके बोलेगा इसकी बैल कर दी हमने। क्यों? ये आदतन अपराधी नहीं है, इनके पास कुछ है, पूर्व भव की पूंजी, पूर्व भव का पुण्य, पूर्व भव का क्षयोपशम, जिस पूंजी के मत्थे और इन गुरुओं की शक्ति के मत्थे तुम जहां पर खड़े हो वहां पर तुम खरबपति हो, अपनी ताकत के भरोसे नहीं, अपने देव, अपने शास्त्र और अपने गुरु की ताकत के भरोसे। तुम मेहनत करते कितनी हो बताओ? तुम दुकान में घुसते साथ तुम्हारे दुकान में कुंडलपुर के बड़े बाबा का एक बहुत बड़ा फोटो लगा हुआ है, दुनिया भर का आदमी तुम्हें नहीं जानता, कुंडलपुर के बड़े बाबा को जानता है। और जैसे ही कुंडलपुर के बड़े बाबा का फोटो देखता है वो एक चीज सोचता है, अच्छा तुम भी बड़े बाबा के भक्त हो, ठीक है, 20 कमाल 25 में भी दोगे तो ले लेंगे। फिर आदमी ये बोलता है कि छने पानी का पैसा छने पानी में रहे, 2 पैसा हमारा भाई कमा रहा है तो कोई बुराई की बात नहीं है, और उस पर भी तुम झूठ बोल जाते हो। लेकिन कितनी छोटी छोटी चीज का जीवन में कितना बड़ा बड़ा असर होता है। कहीं पर भी आप देखिएगा, आपके चेहरे, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपकी चाल ढाल, आपके बात करने का तरीका, जिस लहजे में आप बात करते हैं उस लहजे में तुम्हारा गुरु दिखाई देता है। अच्छा हाँ नमस्कार भाई साहब, अच्छे से नमस्कार आपने किया, उनने नमस्कार किया, आपने उससे अच्छे से बोला, धीरे से आपकी शरीर की खुशबू से पहचान गए खानदानी घर के लोग हैं, ये ऐसे हो नहीं सकते। उनका कुछ जलवा दिखाई देता है। अंदर से तो तुम पापी हो, अंदर से तो तुम रावण की जैसी सोच रखते हो, कंस की जैसी रखते हो, शकुनी की जैसी रखते हो, लेकिन सिर्फ बाहर की आइडेंटिटी इतनी साफ सुथरी है, उस साफ सुथरी आइडेंटिटी में तुमने कोई मेहनत ही नहीं करी। क्या मेहनत करी तुमने बताओ? शाम को तुम शराब पीने चले जाते हो, तुम नॉनवेज खाने की दुकान पर खड़े हो जाते हो, तुम आमलेट खा लेते हो, उसके बाद भी नाम के पीछे जैन लिखा हुआ है, उस जैन टैग की बदौलत तुम्हें क्या नहीं मिलता? क्या नहीं मिलता है बताइए? हर चीज मिलती है। सिस्टम पे आगे चले जाइए, जैन साहब का नाम है ऐसा, तुरंत यार पहले जैन को बुला लो, यार ले लो, आप ले लीजिए। अभी तो थोड़ा सा ऐसा बीच में एक कंट्रोवर्सी जैसी सुनने में आई थी कि जब प्रशासनिक पदों पर जाते हैं तो ऑफिसर्स भी पूछ लेते हैं, अरे आप तो जैन हैं, सोने की चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, आप काहे को नौकरी कर रहे हैं, दूसरे को दो मौका, ऐसा कुछ लोग कह देते हैं कभी कभार। लेकिन यूपीएससी में ऐसा नहीं होता। यूपीएससी में सबसे पहले अगर आपके नाम के बगल में जैन दिख गया है तो वो सामने जो आपका एग्जाम लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, उनको भी कॉन्फिडेंस रहता है कि इनके ब्लड सेल्स में ऐसा कुछ मिला हुआ है कि जिसमें मिले होने के कारण जो है ये सबसे अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चला सकते हैं। ये उनकी सोच है। लेकिन आपकी सोच कैसी है आप अपने आप में देखिएगा। वो कीचड़ में खिले हुए कमल को देखने की जो आदत आपकी है वो उधर के लोग कितना अच्छा समझते हैं। आप अपने आप को क्या समझते हैं, आप क्या हैं, हम ये बात नहीं कर रहे हैं अभी तो बस इतना कहना चाहता हूं कि जैन शब्द का कितना खा रहे हूं अपने घर में, दुकान में, स्कूल में, बिजनेस सेक्टर में, ट्रेन में, चलते वक्त फ्लाइट में तुम्हारे नाम का जैन फूड है। जैन फूड में अभी कितना अच्छा एक वीडियो देखा था, वो महिला कहती है, वो जो फ्लाइट में चलने वाली वो बीच की अटेंडर होती है, क्या कहते हैं उसको, एयर होस्टेस कहते हैं ना, हाँ, वो कहती है कि ये जैन फूड है, ये दूसरे फूड के साथ मिला के मत रखो, जैन बहुत पवित्र होते हैं, उनका भोजन अलग रखो। वो पवित्रता तुम्हारे अंदर तो थी नहीं, तुम्हारे गुरु के अंदर थी।
और तुम्हारे गुरु के अंदर की पवित्रता, उनकी मेहनत, उनकी रंग ऐसा तुम्हारे जीवन में घुसी कि तुम गुरु के कारण चमके हो। तुम्हारे जीवन में जितनी ताकत, जितना वैभव है, उसमें गुरु का 60% हिस्सा होगा, 20% हिस्सा पूर्व पुण्य का होगा और 20% हिस्से में तुम्हारे आज के पुरुषार्थ हैं। 60% की हिस्सेदारी रखते हैं हम मार्केट कैपिटल पे, क्योंकि जब साधु रात में ठंडी में सोता है, पद विहार करता है, एक समय भोजन करता है, केशलोच का वीडियो जब वायरल होता है, लोग देखते हैं तुम्हारे साधु इतनी मेहनत करते हैं। बोले हमारे यहाँ एक एक पैसा ईमानदारी का है, तुम्हारे घर में नहीं है, हमारे घर में है, हम ईमानदार हैं। क्योंकि तुम्हारे हमारे संबंध है ना, इसे तुम्हें भी लोग ईमानदार समझते हैं। इस बात को मानते हो कि नहीं मानते? मानते हैं महाराज। और गहराई से सोचना, पूर्व भव की जो पूंजी है, उस पूंजी में दाग लगा हुआ है। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयुर, नाम और गोत्र, ये अंतराय, ये 8 पूंजियां लेकर के ही तुम आए हो पूर्व भव से। और इस भव में तुम यहां के निवासी नहीं हो, यहां के प्रवासी हो। थोड़ी देर के प्रवास के लिए आना है तुमको। अभी मैं ये समोषण मंदिर के आसपास था, हमने देखे बड़े बड़े महलों में रहने वाले जो प्रवासी थे, वे प्रवासी चले गए मेहनत करके। अभी जो वहां के निवासी हैं, वो अपने आप को निवासी समझते हैं तो वो भी प्रवासी। आज नहीं तो कल वो भी धीरे से, लेकिन वहां नहीं जाएंगे जहां उनके पिताजी निकल गए। उनके पिताजी तो देवशास्त्र गुरु की भक्ति करके ऊपर निकल गए, लेकिन रम रमा और रमी में डूबे हुए लोग ऊपर नहीं जाते। इस बात का ध्यान रखना। जो रम में डूबा है, रमा में डूबा है और रमी में डूबा है, रम रमा और रमी में डूबे हुए लोग ऊपर नहीं जाते। ऊपर देखते जरूर हैं, नीचे बैठ करके, नीचे बैठ के देखते हैं। मैंने देखा हजार हजार करोड़ की संपत्ति के मालिक के लोगों के हाथ में शराब का पैमाना है और चुस्की पे चुस्कियां लिए जा रहे हैं। शराब कितनी महंगी होती है ना। कैसे पीते हो शराब? गिलास में भरी, बड़ी शालीनता से भरते हैं उसको, अजीब अजीब से तरीके रहते हैं। उसके बाद एक साथ नहीं पीते। कैसे पीते हैं? इतना सा पिएंगे, मुंह में आधे घंटे घुमाएंगे, फिर गुटकेंगे, फिर पिएंगे, फिर गुटकेंगे, फिर पिएंगे, फिर गुटकेंगे। सोचो कि तुम आधी गिलास को पीने में आधा घंटा लगाते हो। और दूसरी बात कहूं कि जब तुम्हारी ऊपर की छत की टंकी से गैलनों लीटर पानी नाली में बह जाता है, उस वक्त तुमको चिंता नहीं रहती। शराब की चिंता रहती है, बहते हुए पानी की चिंता नहीं रहती। कल को बहता हुआ पानी शराब की कीमत का हो गया ना, तो जैसे सटक सटक के गट 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 करके के जो तुम पानी पीते हो ना, इसको भी तुम चुस्कियों में पीना शुरू कर दोगे। अभी नहीं, अभी तो इस भाव में तो तुम्हारा पुण्य तेज है। तुम नदी में नहा लो, तुम स्कूबा ड्राइविंग कर लो, तुम उसमें वो नीला नीला पानी, क्या कहते हैं उसको, स्विमिंग पूल में डूब लो, अच्छे काम कर लो, ठंडे कर लो, अच्छा शावर लगा लो। इस भाव में तो सब मिलेगा। अगले भाव में क्या मिलेगा? अगले भाव में आधी गिलास पानी के लिए तरसोगे। शराब तो भूल जाओ, शराब तो भूल जाओ, पानी के लिए तरसेंगे। कंठ में बड़ी तेज प्यास लगी होगी, सोच रहे होंगे कोई एक बूंद पिला दे, पिला दे, पिला दे। और पानी का लेकर के ऐसा लगेगा कि पानी पिलाने ही आ रहा है, ऐसा खोलेगा और खोलता हुआ कुछ और डाल देगा, शीशा जैसा। आते यहां से घड़घड़ा के नीचे तक, पेट तक जाएगी, पूरी जम जाएगी, फिर फट जाएगी, फिर बैक्टीरिया शरीर मिलेगा, फिर जुड़ जाओगे। मौत चाहोगे जरूर, लेकिन मिलेगी नहीं। इसको नरक कहते हैं। वहां पर भी होकर के आए हैं। हो सकता है कई लोग अभी दोबारा जाने की प्रैक्टिस कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो। क्योंकि नरक की प्रैक्टिस कैसे होती महाराज जी? नरक का एक सूत्र है। नरक में जो क्रियाएं होती हैं, अगर वो अपने घर में कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप नरक जाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो नरक का सूत्र क्या है? नरक का सूत्र है परस्पर उदीरित दुखा।
नरक में क्या होता है? एक दूसरे को दुख देते हैं। अगर घर के अंदर, मोहल्ले के अंदर, समाज के अंदर आपको एक दूसरे को दुख देने की आदत है, कैसी आदत है? हम देखा था, बे कैसे अध्यक्ष बन जाए, उनके बाप को राज्य का। हम देख रहे उन्हें 4 फोन लगाए, पूरा शिकंजा कसा, जैसे किसी पंछी को दबोचा जाता है, एक को दबोच दिया। परस्पर उदीरित दुखा की अगर आपकी प्रैक्टिस है आपके घर के अंदर, इसका मतलब है कि आप नरक जाने का प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्री होता है ना, प्री निकालना पड़ता है, फिर मेंस निकालना पड़ता है, फिर बाद में फाइनल डिसीजन में फिर नरक मिलता है। तो घर के अंदर प्रिपरेशन चल रही है कि नहीं चल रही है? देवरानी जेठानी को देख करके परस्पर उदीरित दुखा, कैसे तुम्हारी तारीफ कैसे हो गई? अगर मान लो नई बहू के कोई हलवा बनावे की तारीफ ससुर ने कर दी, फिर तो ऐसा दिमाग चढ़ा था कि हम सीधे मायके चले जाएं। 32 साल से हम कर रहे थे, हमें तो एक बार कछु नहीं कही, और जय महारानी अबे कल की आई है, इनकी तारीफ हो रही है। ये क्या है? परस्पर उदीरित दिखा घर के अंदर अगर होता होगा, डरते होंगे या डराते होंगे, तो परस्पर उदीरित दुखा की परिभाषा थोड़ी थोड़ी लिखते होंगे, आज नहीं तो कल प्रभाव पड़ेगा। हमने इंदौर शहर के 6 महीने के प्रवास में जो अनुभव लिए हैं, जो ज्ञान लिया है, जो लोगों ने मुझे सिखाया है, गुरुजी ने भी वो नहीं सिखाया। गुरुजी ने जब मुझे इंदौर से भेजा था, रेवती रेंज से 2020 पे खातेगांव चातुर्मास किया था, तो 22 साल गुरुजी के साथ रहने के बाद जब मैं गया, तो आचार्य जी को लगा कि इसको नींद नहीं आएगी आज रात को, क्योंकि इसके हाथ में मेरी खुशबू नहीं है, ये रात में तड़पेगा जरूर। शाम को मेरा विहार हुआ, विहार होते साथ ही गुरु महाराज ने सौम्य सागर जी महाराज जी के माध्यम से एक हाइको भेजा। गुरु महाराज ने एक हाइको भेजा, वो हाइको जिंदगी का प्राण बन गया। गुरु जी ने कहा सौम्य सागर जी से, नम्र से बोल देना। क्या बोल देना? वो अभी गया है ना, उसको बोल देना, गुरु अंक में, गुरु की गोद में, अंक का मतलब गोद होती है, गुरु अंक में अंक मिले, गुरु की गोद में रह करके तुमको नंबर मिल गए, गुरु अंक में अंक मिले, धुलेंगे शेष कलंक। अब तुम जहां जा रहे हो, वहां जाने पर जो तुम्हारे जीवन में थोड़ा बहुत कलंक है, वो कलंक अब वहां धुलेंगे, तुम्हारा गुरु नहीं धो सकता। ये हाई को लेकर के मैं प्राण की आधार बना करके निकल गया बाहर, घूमता रहा 5 साल से इधर उधर। इस बार गुरुदेव की ऐसी अनुकंपा हुई, उन्होंने कहा इंदौर देखना है फिर से वही सीन, वही रोड, वही जगह। जब मुझे याद आई, मैं गया अभी तो देखा मैंने, यहीं से मेरा जाने का उपक्रम हुआ था। 5-6 महीना मुझे यहां रहते हुआ बहुत कुछ सीखा मैंने। आगम ग्रंथों में जो उदाहरण दिखाई देते थे, वो उदाहरण मुझे यहां पे मैंने प्रत्यक्ष देखे। दयालु लोगों के भी देखे, ईर्षालु लोगों के भी देखे, कृपालु लोगों के भी देखे, और बिगड़ेल लोगों को भी देखा। आगम ग्रंथों में मैंने देखा था कि कोई ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती रहा है, जो अपनी संपत्ति का त्याग नहीं करने के कारण नरक चला गया। यहां पर वैसे लोगों से मुलाकात हुई। जब मैं गया, मैंने देखा 5 मंजिल का मकान है, सामने 2 मर्सिडीज खड़ी हैं, हाथ में 3 हीरे की अंगूठी चमचमा रही है, चमचमाता हुआ चेहरा है, रेमंड का कोट है, बढ़िया उन्होंने एक अच्छी कंपनी का चमड़े का जूता पहना है। हमने कहा कि आप जैन हैं, आपकी भी कुछ हिस्सेदारी जैन शब्द के साथ होनी चाहिए। महाराज जी विचार करके पत्नी से पूछ के बताऊंगा। व्यवहारंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषा, ये सूत्र मेरे दिमाग में दौड़ गया। इंजीनियर साहब थे, हमने कहा व्यवहारंभ बहुत आरंभ है, बहुत परिग्रह है, त्याग करने की भावना नहीं है। क्यों? हम यहाँ के स्थायी निवासी हैं।
तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी डेड बॉडी को वहीं पे ऐसे बढ़िया फ्रेमिंग करके धर देंगे, स्थायी निवासी हैं। नारकश्यायुष, नरक गति में जाने का ऐसी सोच रखते हैं आप। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, इनकी जो स्थितियां हैं, इनकी पूंजी के साथ आप सिर्फ प्रवासी हैं, यहां के मालिक नहीं हैं। तुमको तुम्हारे ज्ञानावर्णी कर्म के कारण ही तो यथार्थ दिखाई नहीं देता। और ज्ञानावर्णी क्यों बंधा हुआ है महाराज? कर्म का उदय होना अलग वस्तु होती है और कर्म का क्षयोपशम अलग वस्तु होती है। जितनी भी सुविधाएं मिल रही हैं, ये किसी भी कर्म के उदय में नहीं मिल रही। सुविधाएं कर्म के क्षयोपशम पे मिल रही हैं। कर्म के उदय में दुख भोगते हो और कर्म के क्षयोपशम पे आदमी को सुविधा मिलती है। तो यहां पर जो बैठे हो ना, इस वक्त भी कर्म का क्षयोपशम काम कर रहा है। ज्ञानावर्णी का कुछ क्षयोपशम काम कर रहा है। तब मेरी बात गौर से सुन रहे हैं आप सोचिए कि ज्ञानावर्णी कर्म का उदय है, यथार्थ दिखाई नहीं देता। दिखाई देता है तो समझ में नहीं आता। दर्शनावर्णी, ज्ञानावर्णी क्यों आया महाराज हमारे जीवन में? पूर्व भव की पूंजी है, तुम पूंजीपति हो। तत्प्रदोष निर्णव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावर्ण्यो सूत्र है। व्याकरण पढ़ी हो तो साहित्य और जिंदगी देखने का मजा है। तुम किसी ठेला वाले को देखते हो, तुम उसको गरीब समझते हो। हम ठेला वाले को देख करके भी उसको पूंजीपति समझते हैं। जब वो वहां पर खड़ा होकर के हमारे सामने हाथ जोड़ लेता है, नमोस्तु कर लेता है, पैर पड़ लेता है, हमने कहा इसने तो अपना काट लिया, लेकिन इसके पीछे बिल्डिंग में बैठे हुए आदमी ने अपना बांध लिया। इसने काटा, भगवान आपकी जय हो, जय हो, जय हो, जय श्री राम। अभी सुबह निकला जय श्री राम, हमने भी कहा जय श्री राम। दोनों के श्री राम जय की, उनकी भी जय हो, हमारी भी जय हो। जैसे 4-5 खड़े थे, हमने कहा देखो इनकी भक्ति है, इनने जय श्री राम कहा, हमने भी कहा जय श्री राम। हमने अपने जय श्री राम को कहा, हमने कहा हमारे राम की भी जय हो, तुम्हारे राम की भी जय हो। फिर आप क्या करते हैं? तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्ण्यो, ये सूत्र, इसकी हिंदी कभी सीखी है? तुम्हें कोई चीज साफ दिखाई नहीं देती, तुम्हें कोई चीज साफ समझ में नहीं आती, तुम आधे नंबर से फेल होते हो, जिंदगी में भी और पेपर में भी। सब कुछ हाथ में आने के बाद जब तुम्हारे हाथ से सब छिटक जाता है, उस वक्त तुम सोचो मैंने कौन सा अपराध किया है कि मुझे सत्य दिखाई भी नहीं देता, सत्य समझ में आता भी नहीं। माता पिता कहते हैं ना बच्चे से, अबे कुछ समझा तो नहीं है, फालतू में पैसा लगा दे, बोलते कि नहीं? लेकिन बच्चे को समझ में नहीं आता। जैसे आप समझाते हैं और बच्चे को समझ में नहीं आता, ऐसे मैं भी समझाता हूं तो आपको समझ में नहीं आता। तुम्हारा उदय चल रहा है, इस उदय को क्षयोपशम में बदलने की कोशिश करो। जो चीज 1000 गुना मेहनत करके पाना चाहते हो ना, वो चीज थोड़ा अच्छा विचार करने पर भी मिल सकती है। पुरुषार्थ और भाग्य तुम्हारे खुद के बनाए हुए हैं, इस बात को समझो थोड़ा सा। क्या समझे महाराज श्री? वही मैं बताना चाहता हूं कि तुमको कोई चीज साफ दिखाई नहीं देती, तुमको कोई चीज साफ समझ में आती नहीं, उसके पीछे के कारण है तुमने देवशास्त्र गुरु को देख करके, जिनके नाम की तुमने खाई है। एक बार अपना नाम जान इब्राहिम रख लो, सलमान खान रख लो, शाहरुख खान रख लो, और एक आध कोई और खान रख लो, उन्हीं के नाम पे दुकान खोल लो और फिर चला के देख लेना, समझ में आ जाएगी। तुमने जिसकी खाई है तुमने उसको भी नहीं छोड़ा। तुमने जैन शब्द की खाई ना, महावीराय नमा की खाई, परस्पर उपग्रह नाम जीवा नाम की खाई, जियो और जीने दो की खाई, कुंडलपुर के बड़े बाबा की खाई, आचार्य सिंह के नाम की खाई, उनके फोटो लगा करके उनके नाम की तुमने खाई। खाई कि नहीं खाई? खाई। उसके बाद उन्हीं के ऊपर तुमने दोष लगाए। अरे यार, हमने सुनी थी कि जब महाराज ऐसे होते हैं, ये तो पैसा की बात कर रहे हैं, पैसा घर में लेके तो नहीं जा रहे, दान की बात कर रहे हैं, अभिमान की बात नहीं कर रहे, दान की बात कर रहा हूं कि दान दोगे तो तुम्हारे कर्म जो उदय में है ना, ये क्षयोपशम में परिवर्तित होंगे,
तब जाकर के तुम्हारे बच्चे के कैंसर का इलाज होगा, तब जाकर के तुम्हारे बच्चे का एड्स ठीक होगा, तब जाकर के तुम दान दोगे ना, तो वो दान के कारण तुम्हारे कर्म का उदय क्षयोपशम में परिवर्तित होगा। और जब तक उदय क्षयोपशम में परिवर्तित नहीं होगा, तुम 1000 कोशिश कर लो, तुमको एक बूंद पानी तुम्हारे शरीर के अंदर लगने वाला नहीं है। 1000 कोशिश कर लो तुम। ये अकाट्य सत्य है जैन शासन का। किसी भी तीव्र कर्म का उदय चल रहा है, उसको क्षयोपशम में परिवर्तित करो, उसकी सत्ता के कुछ परमाणु को क्षय होने दो, कुछ परमाणु का उपशम होने दो, फिर तुमको कोई चीज दिखेगी, दिखाई देगी, समझ में आएगी, तब सुख भोग पाओगे। भोग की शक्ति खत्म हो रही, पुण्य की शक्ति तो बहुत है, भोग की शक्ति खत्म हो रही। क्या हो रहा है? दिखाई नहीं देती, समझ में नहीं आती। कारण 2 ही थे। सबसे पहले जिसके नाम की खाई, उसके भी दोष देखना शुरू किए। अरे यार, जे महाराज के बारे में हमने ऐसो सोची थी, लेकिन जे ऐसो है, हमें लगत है, ऐसो कह देगी, हमें लगत है। तुम्हारे लगे से क्या होगा भैया? हमने अभी एक संत से संवाद किया, उन्होंने कहा हमें ऐसो लगत है कि सब जगह घपला हो रहे हैं। हमने कही तुम्हें लगत है, तुमने देखो तो है नहीं है, और तुमने अनुमान ज्ञान के मत्थे पर प्रमाण सिद्ध कर दिया, इसका अपराध समझते हो? अगली पर्याय में मनुष्य कुल नहीं मिलेगा। उनको बात समझ में आई तो थोड़ी समता आ गई उनके अंदर भी। आपके अंदर भी हम पूछना चाहते हैं, तुम देव शास्त्र गुरु को अपनी नजरों से नापते हो, उनको आगम की नजरों से क्यों नहीं नापते? आचार्य भगवंत ने मूक माटी में अंतिम पृष्ठों पर बड़ी अच्छी बात कही है। देव शास्त्र और गुरु की समीक्षा करना हो तो कैसे करो? गुरुवर कहते हैं, हमारे बारे में कुछ बोलने से पहले, छूट है तुमको हमारे बारे में बोलने की, मना नहीं कर रहे हैं, बोलो, अच्छा बोलो चाहे बुरा बोलो, लेकिन बोलने से पहले गुरुजी कहते हैं मूक माटी के अंतिम पृष्ठ पर, क्षेत्र की नहीं आचरण की दृष्टि से मैं जहां पर हूं वहां पर आकर के तुम मुझे देखो। क्या सुनते हैं आप? प्रभु के बारे में, मंदिर के बारे में, गुरु के बारे में, शास्त्र के बारे में कुछ भी मुझे लगता है ऐसा बोलने के पहले गुरुजी मुख माटी में कहते हैं, किसी भी मुनि या आर्यिका के बारे में बोलने से पहले एक बार क्या करो? क्षेत्र की नहीं आचरण की दृष्टि से मैं जहां पर हूं वहां पर आकर के तुम मुझे देखो, फिर तुम्हें होगी मेरी सही सही पहचान। अभी जो तुमको दिख रहा है वो आंख के ऊपर की बंधी पट्टी है, क्या कि तुम हमारे बारे में हमसे कम फोन में ज्यादा समझत हो। काय भैया बे सुनी विनम्र सागर जी महाराज आ रहे राजवाड़ा में, काय कर रहे हैं? कछु नहीं करने यार, तुम तो पीछे रहियो, बे कछु ना बोले हैं, पीछे रहियो। फिर नहीं हमने सुनी है, सो कछु नहीं सुनी तुमने। कौन से सुनी? जी के वैसे ही 2 रुपये की कीमत नहीं है, 100 रुपये की कीमत वाले से सुनी होती तो कछु मान भी जाते। 2 रुपये के चक्कर में तुमने अपने कर्म के उदय को क्षयोपशम में परिवर्तित करने की कला भूल गए। आचार्य कहते हैं, क्षेत्र की नहीं आचरण की दृष्टि से मैं जहां पर हूं वहां पर आकर के तुम मुझे देखो। एक बार देखो, एक बार एकासन करके, केशलोच करके, दिगंबरत रात में सो करके, एक बार पैदल विहार करके, एक बार ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके, एक बार अनछने पानी का त्याग करके, एक बार सचित भोजन का त्याग करके, एक समय खा करके उसी समय पानी पी करके, फिर तुम मुझे एक बार देखो। जो मुंह से जितनी बकवासें निकलती है ना, पहली बार में शांत हो जाएगी। क्षेत्र की नहीं आचरण की दृष्टि से मैं जहां पर हूं वहां पर आकर के तुम मुझे देखो, तब होगी तुम्हें मेरी सही सही पहचान। क्योंकि नीचे से ऊपर देखने पर प्रायः अनुमान गलत निकलता है। 4 मंजिल की बिल्डिंग में ऊपर से कोई खड़ा है, नीचे से देखो लगता है ऐसी पास में है, गिरो ना,
तो 6 फुट का आदमी गिरे तो 2.5 फुट को बचे, 2.5 फुट शरीर को शरीर ही में घुस जाता है। तो नीचे से ऊपर देखने पर प्रायः अनुमान गलत निकलता है और ऊपर से नीचे देखने पर मुझे चक्कर आता है। मैं नीचे देख करके अपना दिमाग घुमा नहीं सकता, तुम ऊपर देख करके अनुमान गलत निकालते हो। इसीलिए एक दर्शनावर्णी और ज्ञानावर्णी कर्म का बंध करते हो। इसके लिए क्या करें महाराज श्री? बस इतनी कोशिश करो, जिसके बारे में सत्य नहीं पता है उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, और किसी के बारे में सत्य पता भी है तो जीवन में उसके विपत्ति आ जाए ऐसा सत्य नहीं बोलेंगे। तो तुमको साफ दिखाई देना शुरू होगा, साफ समझ में आना शुरू होगा। तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावर्ण्यो। उनके साथ मात्सर्य का भाव है। मान लीजिए साधु के प्रति मात्सर्य का भाव है, वो मात्सर्य का भाव भी आपके ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म का बंद कराता है। उस बंद की पूंजी के साथ तुम जी रहे हो, यहाँ पे प्रवासी हो, कितना भी अच्छा मकान बना लो, तुम्हारी टटिया के लिए बांस पैदा होना शुरू हो गए। एक दिन वो पैदा होकर के होने वाले बांस तैयार होकर के जिस दिन बाजार में आकर के बिकने के लिए तुम्हारे नाम से कटेंगे, उसी दिन तुम्हारी सांसों की धागे भी कट चुके होंगे। तुम्हारे नाम का बांस बो दिया गया है, ध्यान रखना। तुम्हारे टटिया की घास फलने फूलने लगी है। तुम्हारे नाम का कपड़ा कफन का किसी मील पे बन रहा है, बस वो वहां से आकर के तुम्हारे घर तक आने की देर है। उसके पहले तुम्हारे नाम की सुपारी किसी खेत में फूल रही है बंधुओं, तुम्हारे नाम का पेड़ लकड़ी अभी बन रही है, तैयार हो रही है। जिस दिन तुम्हारा मौका मिला और सटके तुम, उसी दिन सारी संयोजनाएं बन करके तुम्हारे नाम की सुपारी खरीदी जाएगी। तुम्हारे नाम का बांस, अभी हम मालवा मिल में थे, हमने पहली बार देखा, यहां पर मैयत का सामान मिलता है। हमने देखा ये बांस है, ये धागा है, ये रस्सी है, रोली है, चंदन है, फूल है, गुलाब है, गेंदा है, सब इकट्ठा एक सामान में बिकता है। सब कुछ है वहां पर। तुम्हारे नाम का भी पैदा हो गया है। तुम क्या समझते हो तुम्हारे नाम को बांस नहीं बनो? तुम्हारे नाम को भी बांस कट रहा है, अभी फूल रहा है। जिस दिन कट करके दुकान में आएगा ना, नियति तुम्हारे सारे कर्म, तुम्हारा आयु कर्म उसी दिन एक दौर खच्चे से खिसकेगी, सोते सोते सटक लोगे। उस दिन सारी संपत्तियां धरी की धरी रह जाएंगी। निवासी प्रवासी बन करके फिर आगे उड़ के निकल जाएंगे। संपत्तियां, बिल्डिंगें, मालिकाना हक झटके में बदल जाएगा। तुम्हारे हाथ का पैसा झटके से खिसकेगा, तुम्हारे लड़के के हाथ में आएगा। और लड़के को मंदिर जाना तो सिखाया ही नहीं है अपन ने, संपत्ति उसके नाम पर छोड़ के चले गए। दुनिया में 75% माता पिता ऐसे हैं जो अपने बच्चों को संपत्ति देने के बाद पश्चाताप करते हैं। 75% माता पिता ऐसे हैं। लड़के के हाथ में संपत्ति देने के बाद, क्योंकि तुमने पाला है, तुम्हारे सामने लड़का बिगड़ैल बना, तुम्हारे सामने उसने सिगरेट पीना शुरू किया, गुटखा खाना शुरू किया, लड़कीबाजी शुरू करी, जुआ खेलना शुरू किया, एमसीएक्स शुरू किया, गुंडागर्दी तुम्हारे सामने शुरू करी, तुम्हारे सामने वो जेल गया। लेकिन तुम्हारा मोहनी कर्म इतना प्रबल है, उसके बाद भी तुम उसी बच्चे के नाम पे डीड लिख करके जाओगे, बेटा अब तुम्हारी हमारी जाबे की उम्र हो गई है, अब तो तुम सुधर जाओ। वो उस वक्त भी लड़का तुम्हारा क्या कहता है, तुम्हें देने हो सो दो, नहीं देने तो मत दो, हमारा टाइम खराब ना करो, हमारा टाइम हो रहा है। निकल लेता है वो। 75% माता पिता को पश्चाताप होता है कि संपत्ति मैंने अयोग्य पुत्र के हाथ में दे दी। और एक योग्य पुत्र आपसे कहता है कि जिस नाम की तुमने जिंदगी भर खाई है, उसका कर्जा चुकाने के बाद ही टटिया पर बैठ करके आगे की यात्रा करना। तो उसके नाम की नहीं चुकाने पर फिर गाय बैल भैंस बन करके तीरथ महावीर जी में बैठे महावीर, रिमझिम बरसे केसर अबीर, दूध धार गैया के थन से अपने आप प्रतिमा के ऊपर गिर रही है।
क्यों गिर रही है? उस भाव में कर्जा नहीं चुका पाए थे ना, आज ले लो प्रभु, तो आज दे दो, मौका है। अपने कर्म के उदय को क्षयोपम में बदलने की खुद कला सीखिए। भाग्य के भरोसे मत बैठिए। भाग्य तुम्हारा यही है, ज्ञानावर्णी का भाग्य है, दर्शनावर्णी का भाग्य है, वेदनी का भाग्य है तुम्हारा। असाता वेदनी और साता वेदनी के बीच में दो वेदनी कर्म होते हैं ना, साता और साता, सद असद वेद्य सूत्र है। यही वेदनी का भाग्य है कि घर में जिसको सुख के निमित्त से लाए थे, सबसे ज्यादा दुख उसी से मिल रहा है। ये सोच करके लाए थे कि इसको लाने के बाद जिंदगी निहाल हो जाएगी, उसी ने हाल बेहाल करके रखा है। क्यों? उसके कारण वो निमित्त नहीं है, उसका कारण है तुम्हारी असाता वेदनी का निरंतर उदय चल रहा है। उस वेदनी कर्म को क्षयोपम में बदलो। आगम ग्रंथों की व्याकरण पढ़ो, थोड़ी सी समझ में आएगा। टमाटर बेचने ठेला लगाने वाला कितना खुश है, उसको भगवान दिखते हैं, उसको अपनी जेब से 5 रुपए दिखता है, कीजिए शक्ति प्रमाण, वो देता है, ले लो आपका हो जाएगा। मैंने देखा अभी इसी चातुर्मास के दौरान, जो आपकी इंदौर शहर के हिजड़ों ने मिलकर के 1.25 लाख रुपए की राशि दान की। जब मैंने पहली बार छत्रपति नगर में प्रवचन दिया तो एक हिजड़ा सुन रहा था उस प्रवचन को। वो कहता है, हम अपना बच्चा नहीं पाल पाए, कम से कम हमारे पैसे से किसी और का बच्चा पल जाएगा, हमारे पाप कट जाएंगे। 1.25 लाख रुपए दान दिए। क्या गजब के लोग अपना वेदनी कर्म काट रहे हैं। तुम जिस चीज को सुख का साधन समझ करके घर के अंदर लाए थे, और अगर उससे निरंतर तुम्हें दुख मिल रहा है, बच्चे से, बेटी से, पत्नी से, किसी और व्यक्ति से, किसी और परिस्थिति से, तो तुम समझो कि तुम्हारा वेदनी कर्म का उदय चल रहा है। असाता वेदनी इसके निमित्त से सामने आ जाती है। उसको काटने का क्षयोपम का कुछ कारण ढूंढो। क्या होता है महाराज क्षयोपम? कर्म में, सत्ता में जो द्रव्य उदय में आ रहा है, उसको परिवर्तित करने की कला, जो उदय है उसको क्षयोपम में ढालने के लिए 6 चीजें: देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दानम, चेती, गृहस्थानाम षटकर्माणि। दिने दिने सुना तो सब है, पढ़नता तो बिल्कुल तोता के जैसे इतने प्यारे हो तुम लोग, तुमको सब आता है, लेकिन अर्थ नहीं आता, क्योंकि ज्ञानावर्णी कर्म का उदय चल रहा है। पढ़ी तो है महाराज जी, रत्न शावकाचार में जो लिखी हुई है ना, हाँ उतई लिखी है, उतई तो मैं याद भी है। लेकिन जब वेदनी कर्म का उदय आता है, असाता वेदनी का, उस वक्त तुम सामने वाले से कुत्ते के जैसे लड़ते हो, जबकि तुमको भिड़ने से अच्छा था कि मंदिर में जाकर के भगवान से बोलते, मेरा कैसा असाता वेदनी का उदय आ रहा है, इसको मैं अपना पिता समझता था, ये मेरे विपरीत है, इसको मैं अपना भाई समझता था, ये मेरे विपरीत है, इसको मैं अपनी पत्नी समझता था, ये मेरे विपरीत है। मद्दा कैसे पड़ेगा? उदय क्षयोपम में बदलेगा, उससे भिड़ने पर नहीं। देव शास्त्र गुरु के सामने खड़े होकर के उनकी आराधना, भक्ति, पूजा, स्तोत्र पाठ, मंत्र का जाप, तीर्थ की वंदना, तीर्थ का निर्माण, जीर्णोद्धार, प्रतिमा की प्रतिष्ठा, प्रभावना, विधान कितना दिया। ये सारी चीजें बेमानी नहीं है, ये सारी चीजें इसलिए नहीं है कि तुम अपना स्टेटस मेंटेन कर सको, ये सारी चीजें इसलिए हैं कि इसके कारण से तुम्हारे कर्म के उदय क्षयोपम में बदलेंगे, तुम्हारी जिंदगी सरल हो जाएगी। घुटने में दर्द है ना, घुटने में दर्द से डॉक्टर ने इलाज कम किया, उस इलाज के वक्त जो तुमने बार बार प्रार्थना करी ना, हे भगवान हम अच्छे हो जान दो, हमें धर्म ध्यान करने हैं, तो वो जो तुमने बार बार हाथ जोड़े हैं ना, वो भी एक दवाई है। उस दवाई का असर तुम्हारे जिस्म में दिखाई देगा। जो हाथ जोड़ करके तुमने गुरु के सामने बोला, लो ना महाराज, चौके लगाए तुमने, गुरु को पड़काया इस भाव के साथ, हम इज्जतदार लोग हैं, हमारे का महाराज का है ना, हम देख ले हैं महाराज को। गलती कर दी, गलती कर दी तुमने। तुमको कहना चाहिए था चौका लगाओ, वो साधु अपनी रोटी खा लेगा ना, अपने उदय क्षयोपम में परिवर्तित होकर के अपने को निहाल करके चला जाएगा। तो उस वक्त पड़गाहन के वक्त भावना रखो, आओ ना महाराज हमारे यहां भी लेकर के हमको भी कृतार्थ करो। साधु को पाप भक्षी कहा,
मुनि महाराज किसी के घर के अंदर घुस करके किसी की रोटी खा लें, उनको पाप बख्शी कहा। ये मत समझना कि रोटी खा के आए, रोटी के बदले तुम्हारे घर का जितना भी पाप था, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह का, 5 के 5 पाप को नष्ट करने की ताकत तुम्हारे दान में है और साधु के ग्रहण करने में। लेकिन अब महाराज हमारे घर में तो नहीं बन सके व्यवस्था। क्यों? तुम्हारे कर्म का उदय चल रहा है, तुम उदय को क्षयोपम में बदल नहीं पा रहे, इसलिए तुम परेशान हो, इसलिए तुम परेशान हो। आचार्य भगवान से पूछा एक बार, महाराज ऐसा दिखाया छाती एक बच्चे की छाती में यहां पर बिल्कुल लाल लाल, लाल के बीच में बिल्कुल सफेद, फिर लाल, फिर सफेद, फिर लाल, ऐसा सड़ा हुआ मांस दिख रहा था। घाव निकाला और दिखाया तो गंध से पूरा कमरा भर गया। कैसा तीव्र कर्म का उदय। कैंसर से छाती सड़ रही थी एक बच्चे की, बिल्कुल सफेद सफेद मलाई के जैसा दिख रहा था। सफेद मलाई होती ना, ऐसे पूरा मांस दिख रहा था, उसमें बीच बीच में लाल 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 दिख रहा था। आचार्य जी ने देखा, देख करके उदय तेज कर्म का उदय है। महाराज उदय तो है, ठीक कैसे होगा? एक ही चीज कही गुरुजी ने, इसका शरीर सड़ रहा है, इसके नाम से एक जिनबिंब रखो, ऐसा वज्रमय जिनबिंब रखो कि आगामी भाव में इसको वज्र का शरीर मिले और वज्र वृषभ नाराज सेनन प्राप्त करके ये स्वर्ग में चला जाए। ये उसके पिता से बोली, पिता से बात कही गुरुजी ने। उसने अपनी सामर्थ्य का सहारा लेकर के कुंडलपुर के बड़े बाबा के परिकर में एक खड्गासन प्रतिमा रखी। आप आश्चर्य करेंगे कि 1.5 साल के अंदर उसका पूरा घाव सड़ा हुआ ठीक होकर के वापिस वो लड़का खड़ा हो गया। बाद में उसकी शादी हुई। अभी 2 साल पहले उस बच्चे की शादी हुई है। उसके पिता ने उस वक्त घोषणा कर दी, एक प्रतिमा हमारी महाराज। क्यों? जैसे ही तुमने दान दिया, तुम्हारे कर्म के उदय क्षयोपम में परिवर्तित होना शुरू हो गए, और कर्म का उदय जैसे ही क्षयोपम में परिवर्तित होना शुरू हुआ, वैसे ही तुम्हारी लाग लगना शुरू हुई। 1000 कोशिश करने के बाद भी तुम अपने माथे से पहाड़ नहीं फोड़ सकते, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन दिमाग से तुम पहाड़ जरूर फोड़ सकते हो। और दिमाग तुम्हारे आचार्यों ने, सर्वज्ञ परमेष्ठी ने जिस तरीके से सिद्धांत ग्रंथों में लिख करके रखा है, तत्वार्थ सूत्र की सूत्रों में रखा है, उसकी व्याख्याएं खोली हैं सर्वार्थ सिद्धि में, और व्याख्याएं खोली राजवार्तिक में, और व्याख्याएं खोली उसके बाद श्लोक वार्तिक अलंकार में, उसके बाद अष्टशती में, अष्टसहस्री में। इतना कंटेंट खोल के रखा। पढ़ने की अगर फुर्सत हो तो पढ़ो, नहीं पढ़ने की फुर्सत हो तो अच्छे साधु के मुख से सही बात सुनो। दान देना नहीं देना वो एक अलग वस्तु है, लेकिन उदय और क्षयोपम की परिभाषा समझो। पहले तुम्हारे घर के अंदर रखी हुई संपत्ति तुम्हारे पूरे घर को सड़ा रही है। हमने देखे ऐसे लोग, पूरा का पूरा बिल्डिंग उनकी, मकान उनका, तिजोरी में, बैंक के लॉकर में कितना सोना रखा है पता तक नहीं है। कर्म का उदय आया, पति ने खुद ही पत्नी बच्चे समेत अपनी आत्महत्या कर ली। आज भी मकान बंद पड़ा है, कर्म का उदय चल रहा है। लॉकर में पैसा बंद पड़ा है, कर्म का उदय चल रहा है। अब जिसके पास मालिकाना हक है वो भी नहीं भोग पा रहे। क्यों? उस उदय को क्षयोपम में बदलने की बुद्धि नहीं है। किसी भी कर्म का उदय आता हो, पेट में दर्द भी होता है ना, उसके उदय को भी क्षयोपम में बदलने की ताकत होती है जैन शासन के पास। सूत्र लिखे हैं, तत्पदोष निर्णव मासरांतराया साधनों घाता ज्ञान दर्शना वर्ण्यो। सूत्र लिखे हैं, दुख शोक तापा क्रंदन बद परदेव नानान परोभय स्थानान सद्वेद्यस्य। सूत्र लिखे हैं वहां पर, उसको पढ़ करके देखो तो, सद असद वेद्य ज्ञान दर्शन चारित मोहांतरायो दर्शन वर्णन लाभो। सूत्र लिखा, उसकी व्याख्या लिखी, हिंदी लिखी। क्या सर्वज्ञ का शासन झूठा है? आप बोल दीजिए तत्वार्थ सूत्र गलत है। दुनिया ऐसे नहीं चलती तत्वार्थ सूत्र से, दुनिया तत्वार्थ सूत्र से ही चल रही है। तुम भ्रम में हो कि तुम पुरुषार्थ करते हो और पैसे कमाते हो।
तुम्हारे जब तक आवर्णी कर्म के क्षयोपम होते नहीं, तब तक तुम्हारे घर का 1 किलो टमाटर भी नहीं बिकता। मंद कसाय का परिणाम होना, गुरु के बारे में शुभ सोचना, मुख से राम का शब्द निकालना, अहिंसा परमो धर्म बोलना, ओम ह्रीम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय की माला फोड़ करके एक बार भी बोल दिए ना, क्या खूबी है जैन शासन की। किसी से मिलते हैं तो जय जिनेन्द्र करते हैं, जितनी बार जय जिनेन्द्र करते हैं उतनी बार उदय क्षयोपम में परिवर्तित होता है। तुमने किसी से बोला भैया जय जिनेन्द्र भाई साहब, जिनेन्द्र शब्द मुंह से बोला, उदय क्षयोपम में परिवर्तित हुआ। दुकान में जाकर के बैठे, 200-500 रुपए कमा करके घर चला लिया। यह जिनेन्द्र भगवान के नाम की महिमा है। इस उदय और क्षयोपम की परिभाषाओं को जो लोग नहीं समझते, बहुत मेहनत करते हैं घर के अंदर, खूब पुरुषार्थ करते हैं, खूब ताकत इकट्ठी करते हैं, उसके बाद भी जल नहीं पावे प्राण गवावे, भटक भटक मरता। वस्तु पराई माने अपनी, भेद नहीं करता। अंतराय कर्म का उदय चल रहा है, भोगांतराय कर्म का उदय है, दानांतराय कर्म का उदय है, उपभोगांतराय कर्म का उदय है। शर्ट खरीद करके लाए, अच्छे से एक बार पहनी, उतार के धरी, गायब हो गई। कहां गई? कहा पता, हम तो खरीद के लाए थे। तुम्हारे उपभोगांतराय कर्म का तीव्र उदय चल रहा है, तुम्हारे भोगांतराय कर्म का उदय चल रहा है। कैसे तुम्हारे भोगांतराय कर्म का उदय चल रहा है तो करोड़पति, एक नंबर प्रॉपर्टी के मालिक है, 50 नौकर नीचे खड़े हैं, खाने में दाल मूंग की और सूखी रोटी हिस्से में आत है, वो भी गेहूं की नहीं आए, काहे की ज्वार की रोटी खा लो महाराज, नहीं तो कोदो खा लो। कोदो के साथ रोटी खा रहे सेठ लोग, काहे? क्योंकि भोगांतराय कर्म का उदय चल रहा है। इसको क्षयोपम में बदलो ना। इसको क्षयोपम में कैसे बदलेंगे महाराज? जो उदय आ रहा है ना, इस उदय को दवाई खा करके नहीं दबा सकते, इस उदय को दुआ लेकर के दबा सकते हो। जा करके किसी देव शास्त्र गुरु के चरणों में झुको, उनसे बोलो गुरुदेव आशीर्वाद दीजिए कि मेरे अंतराय कर्म मध्य पड़ जाएं। ऐसा बोलना पड़ता है, ऐसा बोलते हैं अंदर से, ऊपर से नहीं। ऊपर वाले में तो ऊपर वालों आशीर्वाद दे देते, अंदर वालों आशीर्वाद ही नहीं दे पाए। जो हाथ उठता है ना, ये ऊपर वाला, इसके साथ जो भावना उठती है वो अंदर वाली। तो ऐसे शब्दों में बात करो, तीव्र अंतराय कर्म का उदय चल रहा है। क्या है तो खरबपति, सुबह मूंग की दाल की रोटी खाएंगे, मूंग की दाल खाएंगे और शुद्धगी का स्वाद नहीं ले सकते बे। शुद्धगी एक बार खा लें तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, इतनों से मीठा खा लें तो शुगर बढ़ जाए, थोड़ी सी नमक ज्यादा खा लें तो ब्लड प्रेशर डाउन हो जाए। बड़े लफड़े हैं संसार में। लेकिन निवासी लोग, अभी भी प्रवासी लोग अपने आप को निवासी समझ के बैठे हैं। हाँ सब ठीक कर ले हैं। तुम्हारी बुद्धि से अगर तुम अपना घर ठीक कर सकते तो अभी तक तो तुमने ठीक कर लो हो। तो तुम्हारी मरबे की उम्र आ गई, तुम अपना घर ठीक नहीं कर पाए। 50 साल से मेहनत करी, 30 साल से मेहनत करी, 20 साल से मेहनत करी, घर ठीक नहीं कर पाए। क्यों? तुमसे होगा ही नहीं। वो होगा इन 8 कर्मों के क्षयोपम से। और क्षयोपम की भाषा तुमने मंदिर आकर के सीखी नहीं, नेक्स्ट जनरेशन को सिखाना नहीं चाहते। लड़का सीए करता, सीएफए करता, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता, कोचिंग करता, ये करता, बड़ा आदमी बनाना चाहते, बढ़िया आदमी बच्चे को बनाना ही नहीं चाहते। हमारा लड़का बड़ा आदमी बन जाए इतना ही बहुत है महाराज। तुम बनाओ अपने लड़के को बड़ा आदमी, लेकिन अभी हम बड़े आदमी के लड़के देख करके आ रहे हैं शराब पीते, बड़े आदमी के लड़के दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, लड़की बाजी करते हैं, बड़े आदमी के लड़के पत्ते खेलते हैं, रमी खेलते हैं, बड़े आदमी के लड़के ड्रग्स पीते, बड़े आदमी के लड़के तेज गाड़ी चलाते, नॉनवेज खाते, बड़े आदमी के लड़के। बढ़िया आदमी के लड़के ऐसा नहीं करते। तुम बढ़िया आदमी अपने बच्चे को बनाने नहीं चाहते। मंदिर जाए सो हमारा लड़का बिगड़ जाए, महाराज पता नहीं क्या सिखा दे। महाराज क्या सिखा देंगे तुम्हारे लड़के को? तुम्हारा लड़का है, तुम धर लो अपने पास, नहीं चाहिए तुम्हारा लड़का। लेकिन लड़के को उदय और क्षयोपम की परिभाषाएं सिखा देंगे। एक बार तुम्हारे लड़के को मैं अपडेट करूंगा ना, तुम्हारे लड़के को दुनिया में कोई हरा नहीं सकता, इस बात की गारंटी रखना। विनम सागर सिर्फ माइंड मेकअप करता है, अपना भी और अपनों का भी। जिसको अपना समझता है उसको बैठ के समझा देता है, तेरे तेज कर्म का उदय है ना, तू
क्षयोपम बढ़ा अपना, वो भावुक होगा और भव्य होगा, तो हाथ जोड़ के हमसे पूछेगा बताओ ना क्या करना है, ऐसा ऐसा कर लो। क्यों कर लो? क्योंकि तुमने गृहस्थी बसाई है तो पाप तुमने किया है तो पुण्य भी तुम करोगे। हमने गृहस्थी नहीं बसाई, हमने कोई स्त्री सेवन नहीं किया, हमने किसी प्रकार के अनछने पानी का प्रयोग नहीं किया, आग नहीं जलाई, बिल्कुल साधु जीवन है ना। इसके पाप और पुण्य अलग तरीके के हैं। तुम्हारा गृहस्थ का जीवन है ना, उसके पाप और पुण्य बिल्कुल अलग तरीके के हैं बंधुओं, बिल्कुल अलग तरीके के हैं। उस विचित्र विचित्र कर्म के उदय आते हैं तुम्हारे यहाँ, बैठे बैठे झटका लगता है, बैठे बैठे शेयर गिरा, 3 लाख करोड़ डूबे, तुम्हारी पूरी संपत्ति जिंदगी भर की चली गई। म्यूचुअल फंड में लगाओ तो महाराज, शेयर में लगाओ तो रोज 5 रुपया बढ़ रहा हो, तो जो दिन हमने लगाया उसके बाद से रोज 10 रुपया घटने लगो। होता है कि नहीं? होता है। अडानी का जब शेयर गिरा था, कितने लोगों ने तो आत्महत्या कर ली, बोले कुछ नहीं बचा, भिखारी हो गए। वेदनी कर्म का उदय है, अंतराय कर्म का उदय है, मोहनी कर्म का उदय है। इसलिए दारू पीता लड़का तो अच्छा लगता है, लेकिन साधना करता हुआ साधु के पास दर्शन करने की भावना नहीं होती। क्या गजब की चीज है, सोचो। वे दारूखोर लड़कन को संभाले जा रहे हैं, संभाले जा रहे हैं, आज नहीं तो कल हवा मोड़ा चिपका के रख लो, तुम्हारा मोहनी कर्म चिपक जाओ उससे बिल्कुल अच्छे से, फाउंडेशन बना लो, मरते वक्त वो तुम्हें ढूंढवे तक ना। और एक बार इधर फाउंडेशन बना के देखो, अंतिम समय की गारंटी लेते हैं कि कोई साधु तुम्हारे सामने खड़ा होगा, बोलेगा मां बोल नमो रिंताणम, तुम्हारा समय हो गया है। विदेशों में गए बच्चे लौट के नहीं आते, पैसे भेजते हैं, पापा जी पैसे ले लो हम यहीं रहेंगे, पापा जी पैसे ले लो हम यहीं रहेंगे, लौट के नहीं आते। ये देव शास्त्र गुरु की कीमत अंतिम समय में समझ में आती है। आपका समय होने को आ रहा है, लेकिन उदय और क्षयोपम, मैंने कल बोली थी इस बात को कि अगर आपको ग्रामर पोर्शन आता है तो आप अपने साहित्य को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। आपकी अपनी लाइफ में ये 8 कर्मों के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं है। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, इन्हीं के बीच में फंसे हो तुम, और इनके जब तक उदय चलेंगे तब तक तुमको जीवन में कुछ नहीं मिलने वाला। इन उदय को क्षयोपम में बदलो, जीवन के यथार्थ को देखो कि हमको अपने उदय क्षयोपम में बदलने हैं। कहां से साधन मिलेगा? अच्छा गुरु है, कुछ नहीं चाहता तुमसे, 1 करोड़ हो चाहे 100 करोड़ हो चाहे 150 करोड़ इकट्ठा कर लिया हो। विनम सागर जिस दिन इंदौर छोड़ेगा, पिछी कमंडल के साथ इस बात का मैंने आते वक्त वादा किया था, जनता से पहले उद्बोधन में कही थी बात, मैं यहां पर अपने बैग में जितनी पुस्तकें लेकर के आया हूं और शरीर में जितना वजन, ये दोनों मैं यहां से कम करके जाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। मैंने कही थी ये बात कि बैग में रखी पुस्तकें इंदौर में छोड़ के जाऊंगा और शरीर में रखा हुआ वजन भी यहां से कम करके जाऊंगा। जिस दिन आया था उस दिन मैंने वजन नाप लिया था, और जाने से पहले अगर मैं 5 किलो वजन कम करके ना जाऊं तो महाराज आप दिख तो बड़े अच्छे रहे हैं, मैं दिख कैसा भी रहा हूं, लेकिन मेरा ये खुद के साथ सेल्फ कमिटमेंट है, इंदौर शहर से कुछ लेके नहीं जाना है, इंदौर शहर को लगातार दे करके जाना है। ये मेरा सेल्फ कमिटमेंट है बंदे। और जो आपने दान दिया है ना, उन दान दे करके आपने अपना क्षयोपम बढ़ाया है। आप अपनी जिंदगी के राजा बने, मालिक बनिए, लक्ष्मी दास मत बनिए, लक्ष्मी पुत्र मत बनिए, लक्ष्मी पति बनिए। पति तो बस वो ही है कि अपने हाथ की संपत्ति अपने हाथ से देने की सामर्थ्य हो। पैसा कमाने के लिए 40 लाख का पैकेज चलता है, 5 लाख की प्रतिमा रखते वक्त जब आप कहते हैं मम्मी से पूछना पड़ेगा, पापा से पूछना पड़ेगा, उस वक्त आप तो कुछ भी बोल दें। मैं एक ही चीज बोलता हूं, तुम्हारे तेज कर्म का उदय है, तुम्हारी प्रतिकूल परिस्थितियों में दवाइयां तुम्हारे शरीर पे लगेंगी नहीं, तुम ध्यान रखना। और ये भी ध्यान रखना, तुम सब जितने भी लोग यहां पर बैठे हो, उसमें मैं भी शामिल हूं, मेरे नाम का भी बांस बनना शुरू हो गया है, मेरे नाम की सुपारी खिलना शुरू हो गई है, मेरे नाम का नारियल फलना शुरू हो गया है, उसका पेड़ लग गया है, मेरे नाम की रस्सियां निकलने वाली हैं। जिस दिन संयोजना सही बनेगी, सांसों की सरगम झटके चटके साथ टूटेगी और वो बांस हमारे काम आ जाएंगे। जब कभी भी किसी मैयत की सामान के दुकान के सामने से निकलना तो देखना पता नहीं किसके नाम का ये बांस कटा है,
एक दिन हमारे नाम के बांस का भी कटेगा। उस वक्त ये मोहनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, वेदनी, ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी, इसके क्षयोपम को जी करके जाइएगा, जिंदगी अगली निहाल मिलेगी। नहीं तो खस्ता हाल है जिंदगी अगली वाली। खूब पियो दारू यहाँ पर जम के झमक के, करो लड़की बाजी खूब अच्छे से। तुम लोग यहाँ पर जो पाप कर रहे हो ना, छुप के कर रहे, सामने कर रहे, खिल के कर रहे। अरे महाराज को काम बोलबो है, महाराज का काम बोलना नहीं है। हम तो सर्वज्ञ परमेष्टि की बात जो ग्रंथ में लिखी है सिर्फ उतनी बोल रहे हैं, इसके अलावा कुछ मिला के तो बोलने का काम ही नहीं है हमारा। झूठ बोलने का काम धंधा और इसलिए नहीं है क्योंकि गुरुजी कहते हैं जब सही सही बोलने में इतनी दुकान चलती है तो झूठ बोल के दुकान काय की लाने चलाने। हम तो सही बोल के दुकान चलाएंगे, झूठ बोल के क्यों चलाएंगे। एक और अंतिम उदाहरण देकर के अपनी बात खत्म कर देता हूं। आप लोग घर के अंदर दूध की मलाई निकालते होंगे, निकालते हैं कि नहीं? निकालते हैं महाराज। फिर आपके फ्रिज के ऊपर एक डिब्बा रखा रहता होगा, प्राय करके वो वही स्थान रहता है कि फ्रिज के ऊपर दूध की मलाई ऐसे निकाली, निकाल के ऐसे मलाई उसमें डाल दी। फिर शाम की मलाई निकाली, वही मलाई में फिर एक मलाई डाल दी। फिर मलाई निकाली दूसरे दिन की, वही में डाल दी। फिर तीसरे दिन निकाली, वही में डाल दी, उसको अच्छे से ढक दो। फिर 8 दिन बाद देखो कि मलाई बिल्कुल सड़न लगी, कितनी बदबू आ रही है। होती कि नहीं होती महाराज? जब बस सड़न लगा है तो फिर धीरे से घर की कोई दादी मम्मी कहते ए भाई जब मलाई खराब हो जाए है तुम्ही को काय नहीं गरम कर लेत। फिर तुमने वो मलाई गरम करी, फिर वो मलाई गरम करके तुमने उसका घी निकाला, फिर घी निकाल करके अच्छा निचोड़ा, एक एक बूंद टपकाई। टपकाने के बाद जो मरी बच गई थी उस मरी में तुमने थोड़ा सा बूरा मिलाया। बूरा मिला करके पूरी मरी तुम गप 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 करके फेंकते नहीं हो तुम, हम जानते हैं ना। उस मरी में बूरा मिला के, भैया इमे मरी है और इमे घी है तो तुम इमे बूरा मिला के तुम जो मरी खा लो, तुम्हारे पेट में लग जाएगी। एक चीज ध्यान रखना, जो एक दिन की मलाई दूसरे दिन के ऊपर फेंकते हो ना, मलाई में मलाई के रंग के कीड़े हो जाते हैं और जब वो सड़ता है, घी देखे ना कभी कभी सड़ा घी आ जाता है हाथ में, कभी चावल में दाल में आ जाए तो कितनी बदबू बैड स्मेल मारता है, तो वो वही सड़ा हुआ घी रहता है। वो सड़ा हुआ घी, सड़ी हुई मलाई में जब कीड़े रहते हैं, वो सारे के सारे कीड़े उसमें ऐसे हो गए, उसी में तुमने बुरा मिलाया और खच्चे से खा गए। ये जो कर्म का उदय जब फलेगा ना तो इतना बड़े बड़े घाव होंगे, 1000 कोशिश करना उसमें कीड़े तो दिखाई देंगे लेकिन सड़ान ठीक नहीं होगी। ये सड़ी हुई मलाई न खाई जाती है, न सड़ी हुई मलाई साधुओं को खिलाई जाती है। अगर इस तरीके से घी निकाल करके तुम कहते हो कि घर की मलाई को है और महाराज जी को खिला दो, महाराज को तो पता नहीं है, वो तो ले लेंगे, लेकिन जिस दिन कर्म उदय में आएगा ना बंधुओं, उस दिन अंदर के जो कीड़े अभी शांत बैठे हैं ना, इसे बिल करके तुम्हें काटने बस लगे ना तो 1 सेकंड जिंदा रहने वाले नहीं हो। तो सड़ी हुई मलाई को खाने के लिए 1000 बार सोचिएगा, बनाने से पहले भी 1000 बार सोचिएगा। शब्दों को विराम देता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि आप उदय और क्षयोपम को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। अपनी अपनी जिंदगी के खुद फलसफे ठीक करिए। कल बगल में हमारे ये सामने एक रबड़ स्टैंप बनाता है, एक लड़का है रूपेश नाम का, डिंडौरी में उसकी शादी हुई थी, डिंडौरी का रहने वाला है। अरे सुनो पहले हमारी बात, बाद में बात करेंगे। 2018 में आचार्य सिंह जी के खजुराहो चातुर्मास में कैमरामैन का काम करके और फोटो खींचता था, वीडियो शूटिंग करता था। जब झबरे जैसे अच्छे लंबे बाल थे, पूरा मुंह गुटके से सना रहता था, अच्छी दाढ़ी रहती थी, और अचानक ये गायब हो गया। गायब हो गया तो जब से गायब हुआ तो कल मिला, 18 के बाद 2025-24 में मिला सामने, और हमसे कहता है महाराज जी दुकान में एक बार पैर रख दीजिए। हमने कहा रुपेश तुम? बोले महाराज जी अब यहाँ दुकान खोलिए, रबर स्टैंप बनाते हैं, आपका आशीर्वाद है, गुरुजी का आशीर्वाद है, गुरुजी की सेवा करने के बाद जिंदगी के पन्ने पलट गए हैं। और वहां पर खड़े होकर के मैं अंदर गया, मैंने उसकी पूरी दुकान देखी, मंदिर के ठीक सामने दुकान है, दुकान देखी,
दुकान देकर के खुश हुए, हमने अच्छा आशीर्वाद दिया। हमने उससे कहा कि 1,60,000 रुपए हर साल तुम सर्वतोभारतीय जिनालय के लिए आराम से दे सकते हो और 10 साल में 16 लाख रुपए की एक प्रतिमा रखने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हो। उसने 1 सेकंड नहीं लगाया, क्या बोलता है, जी गुरुजी आप जैसा बोलते हैं वैसा। हमने फिर उससे कहा कि तुम चाहो तो बड़ा भी कर सकते हो। एक ही शब्द थे, अभी जो आपने पहली बार में बोला है इसके लिए आशीर्वाद दीजिए, मैं इसको बहुत अच्छे से पूरा कर सकूं। मैंने देखा कि जो व्यक्ति 5,000 रुपए के चक्कर में परेशान रहता था, देवशास्त्र गुरु के पास आकर के क्षेपसम बढ़ा करके आज 16 लाख रुपए की प्रतिमा और एक जिनबिंब रखने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा है। अपन सब मिल करके उसके पुण्य की अनुमोदना करते हैं। कमेटी से निवेदन होगा कि आकर के हमारे रुपेश भाई डिंडौरी का यहाँ पर सम्मान करें, तिलक माला मुकुट महार के साथ। आप सब एक बार अच्छे से तालियां बजाइए।